जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़हनी बीमारियों की तशख़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो अलामात होती हैं अमूमन वो रूटीन में भी पाई जाती हैं। तो कब हम समझते हैं ये एक छोटी मोटी वैसे अलामत है या बीमारी है। हम देखते हैं कि जब मल्टीपल सिम्टम्स हो और यानी एक से ज़्यादा अलामात हों और वो एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए, जैसे डिप्रेशन के लिए कम से कम 2 हफ्ते के लिए वो मौजूद हों। प्लस ये कि वो क्या डिस्टर्बेंस करती हैं उस बंदे की ज़िंदगी में या दूसरे लोगों की ज़िंदगी में। मिनिमम इन 3 क्राइटेरियाज़ में चीज़ें पूरी उतरे तो हम तब उन्हें क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की सेंस में लेते हैं और तब उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि सैड मूड जो है वो रूटीन में भी हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, टेम्परेरीली उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन वही अगर सैडनेस परसिस्ट करे, उसके साथ और भी अलामात आ जाएं और कम से कम 2 हफ्ते हों और अगले बंदे की लाइफ पे इफ़ेक्ट करें या और बाकी उसकी दूसरे लोगों के पे असरात आएँ, तब आप कहते हैं कि वो बीमारी की सूरत बनता है। तो हमें इस तशख़ीस के बारे में क्लियर रहना चाहिए कि छोटी मोटी अलामात जो हैं वो हौसला देने से, वक्त गुजरने से, काउंसलिंग से, रीएश्योरेंस से बेहतर हो जाती हैं। उनके लिए आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उनमें तब्दीली आ जाए, शिद्दत बढ़ जाए, बाकी अलामात साथ हों और ज़िंदगी पे असरात छोड़ना शुरू कर दें, फिर आपको प्रोफेशनल्स के से हेल्प सीख करनी चाहिए और प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और जो डायग्नोसिस के लिहाज से कोर्स है उसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।